अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जल्दी आओ। मेरी आइसक्रीम। बकवास बंद करो, जल्दी काम पे लगो। मेरे को लाइट चाहिए होगी। लाइट ही है ना मेरे फोन में, टॉर्च है। अरे टॉर्च मेरे फोन में भी है, 6300 का है। मेरे को गाड़ी के नीचे लाइट चाहिए। बकवास बंद करो, जल्दी काम पूरा करो, जल्दी। अरे ये बस अभी 2 मिनट। धीरे धीरे, आवाज मत करो। जल्दी करना, वॉचमैन देख लेगा वरना। जल्दी। और तो कोई नहीं आएगा ना यहाँ? आई गेस सब सो गए होंगे। आने के चांसेस तो वैसे बहुत कम है, लेकिन इस घर में कुछ भी हो सकता है। मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या करो, कितनी देर लगाओगे? पूरी गाड़ी खोल रहे हो क्या? अरे इतनी देर में तो मैं प्लेन का ब्रेक फेल कर देती, तो मैं गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं कर पा रहे हो। अरे मैडम हो गया, बस 1 सेकंड दो। ये क्या है? इतनी छोटी सी लाइट। मिंटू उठ जाएगा तो डांटेगा। मैं बाहर जाके देखती हूँ। इडियट, तुम्हारी लेजर लाइट जल रही है। जल्दी जल्दी लाइट बंद करो इसे। हाँ मैडम, इतनी सी लाइट से क्या पता चलता है? अरे बंद करना डफर। इतनी छोटी लाइट भी होती है क्या? बाहर जाके देखती हूँ। बंद क्यों नहीं हो रही है? मैम वो लाइट खराब हो गई है। अरे खराब चीज लेके नहीं आनी चाहिए थी ना। अरे मेरे बाइक की चाबी इसी में लगी थी, अब इसको नहीं लाता तो मैं कैसे आता? भगवान ने एक से एक बढ़ के नमूना भेजा है मेरी जिंदगी में आपने। बोले तो? अरे कुछ नहीं बोले, तुम काम करो अपना। अरे कितनी देर लगेगी? और एक सेकंड कर करके 1 घंटा करोगे क्या? बस 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड थोड़ा। और 1 सेकंड का बच्चा, कोई आ जाएगा, जल्दी करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ तो कितना अंधेरा है। जल्दी आओ, जल्दी बाहर निकलो, कोई आ रहा है यहाँ से। जल्दी निकलो, निकलो ना। क्या करो, काम पूरा हो गया काम। हाँ मैडम, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। अधूरा छूटना भी नहीं चाहिए, समझ गए तुम? सुनो, जल्दी बाहर निकलो, मौका मिलते ही निकल जाना प्लीज, जल्दी। अरे मौका क्या मिलेगा, वो वॉचमैन इधर ही खड़े हैं। एक तरफ वॉचमैन, दूसरी तरफ वॉचवुमन, पागल हो जाऊंगी मैं। जल्दी जाओ, मैं वहां संभालती हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? बंद करो, छुपाओ से। अरे क्या मैडम, ये आपका मेन काम करूँ या फालतू काम करूँ? जिगरा रखो ना थोड़ा, ब्रेक फेल करवा रही हो और डर भी रही हो। जिगरा बताऊं तुम्हें, तुम्हारा यहीं के यहीं मर्डर कर दूंगी, इतना जिगरा रखती हूँ, समझ गए तुम चुपचाप बकवास मत करो और निकलो यहाँ से, लेकिन काम पूरा किए बिना मत जाना। अब क्या करूं?
अरे लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिपीट मत करो, मैंने पूछा ना पहले, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो वो एक लाइट थी छोटी सी, वो देखने के लिए आ गई थी यहाँ पे। कहाँ है वो लाइट? वो वहाँ पर थी, वहाँ से लक्ष्मी एक मिनट, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी हेल्प कर दो ना मेरा पेंडेंट ढूंढने के लिए प्लीज। पेन? एक्चुअली मेरा पेंडेंट खो गया था तो मैं वही ढूंढ रही थी। उसमें से ही लाइट आ रही थी? नहीं, उसमें लाइट नहीं थी, उसमें उसको ढूंढने के लिए मैंने ये फ्लैश लाइट ऑन की थी, तो ये लाइट थी वो। देखो ये लाइट थी। वॉचमैन सिक्योरिटी। नहीं, ये लाइट नहीं थी, वो तो रेड कलर की लाइट थी, एकदम छोटी ऐसे पिद्दू सी लाइट थी और वो ऐसे ऐसे हिल भी रही थी। वही तो मुझे अच्छी लगी थी, वही तो ढूंढने आई मैं यहाँ पे। वो वाली लाइट वहाँ से आ रही है। और लक्ष्मी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज मेरा पेंडेंट ढूंढने के लिए। तो मेरी लाइट ढूंढने में हेल्प करो ना। तो मैंने पहले बोला ना मेरा पेंडेंट ढूंढो पहले। ठीक है, तो पर मैं तुम्हारा पेंडेंट ढूंढूंगी तो तुम मेरी लाइट ढूंढोगी? मैं लाइट कैसे ढूंढूंगी लक्ष्मी? लाइट कहीं बाहर से आ रही होगी, यहाँ वहाँ से कहीं से नहीं आ रही होगी। मुझे कैसे पता होगा कौन सी लाइट थी, किस कलर की थी, कहाँ घूम रही थी, कितनी छोटी थी? खैर वो सब जाने दो, मेरा प्लीज पेंडेंट ढूंढ दो प्लीज। पक्का ना? ठीक है। अब सिक्योरिटी। जी मैडम। प्लीज आइएगा। जी मैडम। वो कुछ नहीं, अब मेरा ना एक्चुअली मेरे पेंडेंट खो गया है चेन के साथ, तो आप प्लीज ढूंढ देंगे? जी। अब वहाँ पे नहीं है एक्चुअली, मैं वहाँ से आई थी ना तो वहीं कहीं गिर गया होगा, उस साइड ढूंढते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है जीता भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा होगा? जीते की दिल की बात वही तुझे बता सकता है। लेकिन भाभी, मैं तो इस घर में किसी मकसद से रुकी हूँ कि जब तक मैं आऊँ मैं इस घर के रिश्तों को सही करना चाहती हूँ। अभी खुद के बारे में सोचना सही नहीं होगा। क्यों नहीं सोचना चाहिए तुझे? इस घर के लिए तूने जितना किया ना, उससे साफ जाहिर होता है कि तू इस घर को अपना चुकी है। ये घर तेरा ही है हीर। कि तू मुझे एक बात बता, अगर तू पापा जी के घर में होती तो क्या अपनी फीलिंग्स को दबा लेती? बोल हीर। भाभी, लेकिन मैं तो शादीशुदा थी। और तू ही बता हीर, कितने घंटों के लिए शादीशुदा थी तू? और ये मैं जानती हूँ कि तू उससे प्यार नहीं करती थी। वो तो तूने हम लोगों की वजह से समझौता किया था। लेकिन हीर, चीते का वापस आना रब का एक इशारा है। वो चाहते हैं कि तू अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे। और हीर, मैं चाहती हूँ कि तू ये मौका हाथ से ना जाने दे। मुझसे वादा कर हीर, तू अपनी फीलिंग्स जीते को बताएगी। पापा जी, मेरी हीर की जिंदगी में जल्दी से खुशियां भर दो। हे दीदी, हे दीदी, जीते बाजी को ढूंढ रही है? वो तो फैक्ट्री का है। ठीक है। तेरा वापस घर आने का इंतजार रहेगा जीते। आज तो मैं तुझे दिल की बात बता कर ही रहूंगी।
आपने मेरे ही ससुराल में चोरी की। तेरे पापा ने जो लोन लिया है उसकी वजह से बैंक वालों ने मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैं सच में कूदूंगी, मैं कूद जाऊंगी। नहीं, क्या चाहिए तुम्हें? सीता दी, तेरी आज वो पागल हो गई है। एक बार किसी चीज की जिद पकड़ लेती ना, इसको वो चीज चाहिए। तुझे याद है पिछली बार क्या हुआ था? अगर मैं टाइम पर नहीं जाती ना तो आज नहीं बचती। दीदी ये लीजिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध ले आई। अच्छा हुआ हीर तुम आ गई, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। बोलिए ना। मेरी मम्मा ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कैसी बातें कर रही होती थी? आप मेरी बड़ी बहन है और बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। और अगर आप ऐसी माफी मांगेंगी ना तो रब की नजरों में मैं गुनहगार बन जाऊंगी। परनीत आंटी ने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन जरनैल जी पर शक करके मुझसे भी तो गलती हुई है ना। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलो हीर, वो किसी और को पसंद करता है क्या? फिर ठीक है। शायद जीता ने ना कभी तानिया को उस नजरों से देखा नहीं। अब जब तुम उसे बताओगी कि तानिया उसे कितना प्यार करती है तो हो सकता है जीता भी उसे पसंद करने लगे, है ना? हाँ। लेकिन वो मैं समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना ही कि तानिया बहुत इमेच्योर है, उसे कुछ पता नहीं चलता, वो बहुत बचपने में जी रही है। लेकिन सोचो ही, तुम खुद सोचो, अगर जीते जैसा मैच्योर इंसान तानिया की जिंदगी में आ जाएगा तो वो अपने आप मैच्योर हो जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था, अगर अब मुझे लगने लगा है कि जीते और तानिया की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। क्या आपको लगता है जीता भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा होगा? जीते की दिल की बात वही तुझे बता सकता है। ये तुमने कहा था ना कि जीते का अपना कोई परिवार नहीं है, वो दूसरों में अपना परिवार ढूंढता है। तानिया के साथ शादी होने के बाद उसकी खुद की फैमिली हो जाएगी ही। तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं करना चाहोगे? हाँ, जीते कितना अच्छा लड़का है, कितना काबिल लड़का है। कब तक दूसरों के यहाँ नौकरी करेगा? एक बार तानिया के साथ बंधन में बन जाएगा तो उसका नाम अपने आप बड़े खानदान के साथ जुड़ जाएगा, है ना? कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रिश्ते में सिर्फ तानिया की नहीं, जीते की भी भलाई है हीर। जीते को तानिया के लिए मना लो ना। अरे इन दोनों के बीच की दूरी तो टूट गई। अब हीर रांझा की शादी कैसे होगी? सिमरत, कभी कभी एक होना हर किसी के नसीब में नहीं होता बच्चे। ठीक है दीदी, आपके लिए जीते को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, सिर्फ कोशिश नहीं हीर, तुम्हें अब अपने जीते को मेरी तानिया का बनाना है। सिर्फ कोशिश नहीं हीर, तुम्हें अब अपने जीते को मेरी तानिया का बनाना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये रूल्स के खिलाफ है। अरे
जिसको पहली बार में जो चिट्ठी निकलती है वही फाइनल होती है। क्यों भाइयों? अरे हर्षो, ये खेल है, चलता है इसमें। गौतम और तेरी ताई को ना एक टीम में रहने दो, है ना? अरे नहीं नहीं आंटी, अब टीम बन गई है तो तोड़ना क्यों? मैं दूसरी चिट ले लेता हूँ ना। अरे शेखर, शेखर, मेरा शेखी। शेखर, अंकल, इधर। अरे आना, आ रहा हूं। अंकल बोलिए ना। बबीता जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुझे जाना है, देखना है, सब ठीक तो है ना? जा। अरे जा। ठीक है। और सुन, उन पर नजर रखना, उनको ये नहीं पता चलना चाहिए हम लोग नीचे हैं, वो नीचे नहीं आनी चाहिए। टांग प्लीज। अरे पास आओ ना, बांधूंगा कैसे? अपनी बहन को बोल। आजा ताई। आना। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। हो गया। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बन चुके हो। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम। So you guys ready for 3 पैर वाली रेस? क्या? वो रहा स्टार्टिंग पॉइंट, आप दोनों वहां जाके खड़े हो जाइए। चलो। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। संभालो खुद को, चलो फॉलो मी। अरे ओहो, लुकिंग नाइस। हाँ, थैंक यू। तुम्हारी ये डाउन मार्केट फैमिली है ना, फिर से तमाशा कर रही है। अपनी बीवी को देखा, मुझसे कंपटीशन करने की कोशिश कर रही है। कपड़े देखे उसके। तुमसे कंपटीशन में होगी, कितना भी अच्छा पहन ओढ़ ले, तुम्हारे जैसे तो नहीं दिख सकती। ये बात ना उसे जाके कहो, उसकी गलतफहमी दूर करो। और जयेश, डोंट टेस्ट माय पेशेंस नाउ। तुम्हारी मॉम को यहाँ से फटाफट रवाना करो। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर और नहीं रह सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं करना, एकदम आराम से स्टेप पहले ये राइट वाला निकालेंगे। फिर क्या कर रही हो? सीधा चलो ना। आप धीरे चलिए ना। एक सेकंड रुको, उठाओ। ऐसे। हाय गुड्डू। ऑल द बेस्ट सर। थैंक्स गुड्डू। जीतूंगा तो मैं ही। सुनो 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 सुनो, सब तैयार हो? क्या कर रही हो? अभी मैं सीटी बजाऊंगी, जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगी आप भागोगे, समझा? रेडी?
क्या कर रही हो? रुको। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। रेडी रेडी। ए शुभांगी, ये लेके जाओ ना। इतने सालों से तमाशा बनाती चली आ रही हो मेरा, अभी तक जी नहीं भरा तुम्हारा। अब क्या किया मैंने? Look at you. क्या पहन रखा? ऐसे कपड़े तुम्हें ट्राई भी नहीं करने चाहिए। Look at इशिका। क्लासी पहनती है, वैसा पहना करो कुछ। बस ताई, हाँ लेके जाओ। उस औरत से मेरी तुलना कभी मत करना जयेश। और रही बात कपड़ों की, तो मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। ये पहने हुए कपड़े ना मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे सासू भाई को पसंद है, तो उनकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है और किसी की नहीं। वाह, भवानी, हाँ वो कुली है आओ सासू भाई। विराट विराट आहूजा शादीशुदा है? नहीं। अरे इतना बड़ा हो गया फिर भी लड़की नहीं मिली क्या? मुझे क्या पता ना। खबरी है ना, तुझे पता है? नहीं आई। तुम दोनों कुछ काम के नहीं है। अरे जरा पड़ोसियों के बारे में खबर रखा करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो अब इसकी मांग भर दो। इस कुमकुम से उसे अपने भाग्य के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ लो, जन्म जन्म के लिए। पुत्र, अभी आ ही गए हो तो कुमकुम की रस्म भी देख कर ही जाओ ना। जाने अनजाने में आपने अपनी ब्लेसिंग्स इन दोनों को दे ही दी है, तो इस रस्म के लिए भी रुक जाइए ना। हाँ सब सही कह रहे हैं, रुक जाओ बेटा। आप लोग इतने प्यार से बोल रहे हो तो कुमकुम की रस्में क्या, मैं विदाई की रस्म तक रुक जाती हूँ। ठीक है, मैं यही हूँ, प्लीज आप ये रस्म करिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। शतधर्मयुक्ता
अब विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप लोग खड़े होकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। हाँ, सबसे पहले आशीर्वाद आपसे लेना है। अरे आहा, हमेशा खुश रहो तुम दोनों को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। बस इतना कहना चाहूंगी कि एक अच्छी शादी के लिए प्यार के साथ साथ आपसी समझ और एक दूसरे पर विश्वास ये भी बहुत जरूरी है। तो बस ये प्यार, समझ और विश्वास कभी टूटने मत देना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी के तो अब 2-2 घर हैं, बल्कि पूर्वी के ही नहीं, हम सब के। इसका जब दिल करे ओथे और जब दिल करे एथे। इसीलिए आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और आंसुओं के साथ नहीं, कि खुशी खुशी हंस के विदा कीजिए। और हम वादा करते हैं आप लोगों से कि आपकी बेटी हमारे सर आंखों पे रहेगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे अरे रुकिए रुकिए, आप लोग अभी नहीं आना, दूल्हा दुल्हन बाद में आते हैं। बाकी लोग तो अंदर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आ ही सकते हैं। हाँ दादू, सुपर हिट वेलकम करो इन दोनों का। अच्छा, मतलब तू बोलेगा तभी होगा ऐसा? हाँ, मैंने ना तुझे चपेट मारनी है, इंदौरी पतीसा याद आ जाना। युग देखता जा, सारी रस्में कैसे पूरी होती हैं। देख भाई, सब अपना अपना काम कर लेंगे, लेकिन तेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है जो सिर्फ तू कर सकता है। क्या क्या क्या? खड़े रह के ताली बजानी है तुझे। अरे कोई नहीं, बुझा लेंगे तालियां। और हम सब फूलों की बारिश करेंगे। हाँ, फूल तो लाओ। क्यों दे काम, ये रे फूल। हाँ। आज जी लो। कलश का है? दामिनी? हाँ, कलश? हाँ, ले आओ ना, ले आओ। और आरती की थाल? हाँ, वो रही। तो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सबको जानते हुए भी आप प्रीता को करण की लाइफ में कैसे आने दे सकते हो?
सॉरी बुआ, मैं आप जैसी नहीं बन सकती। मैं लड़ रही हूँ, सालों से लड़ रही हूँ, खुद से लड़ रही हूँ, दुनिया से लड़ रही हूँ, पर कब तक? एक बात बोलूं, इतने सालों से मैं लूथरा फैमिली के साथ लूथरा हाउस में रहती हूँ, पर आज तक ना मुझे मेरा हक नहीं मिला। मिला है तो सिर्फ शक और सिर्फ शक। फर्क देखिए, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन कुछ कर नहीं सकती, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। आप करण की ढाल हुआ करती थी, लेकिन अब आप ढल गई हैं। अरे कहाँ गई वो करीना लूथरा जो घर में कुछ भी गलत हुआ देखती थी तो सीधा तलवार निकाल लेती थी और गलत को सही करके रहती थी? कहाँ गई वो करीना लूथरा? वैसे एक बात बोलूं, आप घर की बेटी हैं, पर घर में आपका मान है बहू से भी ज्यादा। पहली बार ऐसा घर देखा है क्योंकि आपने वो मान बनाया, आपने वो जगह बनाई। कहाँ गया वो वक्त जब आप कुछ भी कहती थी, कुछ भी तो सबको मानना पड़ता था, आपके कहने पे चलना पड़ता था। महाभारत देखी है आपने? भीष्म, जब उसके पास सिंहासन नहीं था तो वो खुद सिंहासन बन गया, जब सिंहासन पे राजा था तो वो राज्य बन गया। वो भीष्म थी करीना लूथरा जिसकी एक ललकार पे सब खड़े हो जाते थे। एक बात बोलूं सच सच, जब से वो करीना लूथरा गुम गई है ना, ऐसा लगता है जैसे घर तो है पर छत नहीं, वो पहले जैसी बात नहीं है, सब बिखरा बिखरा सा लगता है। अरे पहले ना उस करीना लूथरा से पूछे बिना रास्ते नहीं होते थे, रिश्ते नहीं होते थे, घर का कोई फैसला नहीं होता था। कहाँ गई वो करीना बुआ जो गलत पे उंगली उठाती थी, सवाल उठाती थी और सही के लिए जवाब बन जाती थी? कहाँ गई वो करीना बुआ? आज भी वही करीना लूथरा है। सच में बुआ? बुआ नहीं, माँ। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाती है। ऋषभ और करण मेरे बच्चे हैं, बहुत प्यार करती हूँ मैं उन दोनों से। अगर कोई भी उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी करेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। आपके पास तो बहुत पावर है बुआ, माँ का पावर, घर की करता धरता होने का पावर। आप ही तो है जिसने घर में सबको सबका हक दिलाया है। तुम्हें भी तुम्हारा हक दिलवाऊंगी मैं। बुआ, सोच समझ के कमिट कीजिए, बहुत बड़ा कमिटमेंट है ये, बहुत बड़ी परीक्षा है। मैं करीना लूथरा, बिना सोचे समझे मैं कुछ नहीं करती। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी, मतलब दिलवाऊंगी। आज तक किसी लूथरा ने तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी। मैं जानती हूं तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, इसीलिए जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आप लोग शायद शौर्य को समझ नहीं पा रहे जितना मैं समझ पा रही हूँ। वो बेचारा तो देखिए भागता दौड़ता हुआ आया, उसका बस चलता तो अपना खून का एक एक कतरा अपने पापा के लिए दे देता, और उसकी शक्ल तो देखिए। और उस बच्चे को क्या पता था कि उसके बाप को खून की जरूरत पड़ जाएगी। अब जवान शवान खून है और इतना बड़ा सदमा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो यंग शंग है तो थोड़ी सी ले ली उसमें। दलजीत जी प्लीज, शौर्य के लिए मैं हूँ यहाँ पे, पर्शियन में तो नहीं बोला था, सो थैंक यू सो मच। मेरी एक बात सुन लीजिए निधि जी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। आप शौर्य की माँ हैं और यहाँ पर उसकी माँ ही रहेंगी। अगर मैंने शौर्य के लिए 2-4 लफ्ज़ बोल दिए तो उससे मैं उसकी माँ नहीं हो जाऊँगी, है कि नहीं? तो आप ये अपनी ये इनसिक्योर होना छोड़ दीजिए, है कि नहीं? इनसिक्योर? ये कैसी बातें कर रही हैं आप दलजीत जी? निधि भला क्यों इनसिक्योर होगी? वो तो बहुत सिक्योर्ड है।
प्लीज प्लीज स्टॉप इट। डैड आईसीयू में और हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। आई नो कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं और आप लोग ये बात मानते हैं, but I'm gonna tell you one thing. I will prove it to you guys कि मैं एक अच्छा बेटा हूं। शौर्य, शौर्य रुको। शौर्य, शौर्य, इधर आओ डैड, इधर आओ। ऋषभ, मेरी डॉक्टर से बात हुई। उसने बताया मुझे कि राखी जी का खून करण से मैच करता है। वो ब्लड दे सकती थी, लेकिन जो उनकी हालत है वो करण को खून नहीं दे पाएंगे। और देखना मैं कितना बदनसीब पापा हूं। मेरा मेरे बेटे के साथ खून मैच नहीं करता। क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ, ये लूथरा परिवार सब एक से बढ़कर एक शेर हैं और वो निधि शेरनी। सबके सब नमूने हैं। बहुत मुश्किल है इनसे निपटना, क्यों दलजीत, है कि नहीं? कुछ नहीं होगा उस आदमी को? ये कैसे बातें कर रहा है तू? ये किस तरह की बात है? ऐसे बात करना सिखाया हमने तुझे? तुझसे बड़े हैं ना वो, ऐसे बात करते हैं? बड़े हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़े हैं, और मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की है माँ। मुझे ये सब नहीं सुनना है। तू मुझे सिर्फ ये बता कि वो कैसे हैं। उन्हें गोली लगी थी ना, वो भी मुझे बचाते हुए, या मैं ये कहूँ कि मेरे हिस्से की गोली उन्होंने अपने सीने पे खा ली। नहीं माँ, कुछ भी आपकी वजह से नहीं हुआ। जो होना था हो गया। कुदरत को जो मंजूर था वो हुआ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वेल डन बॉय, बाइसेप्स तो अच्छे हैं, बस 6 पैक और बन जाए तो मिस्टर इंडिया के लिए अप्लाई कर दूंगा। वैसे लंदन में कितनी लड़कियां मरती थी मुझ पर उन सबको छोड़कर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का ठेका किस्मत ने मुझे दे दिया केसर। आई पिटी यू। सूरज! केसर, ऐसे बिना नॉक किया कौन आता रूम में? ऐसे बिना कपड़े के, बिना शर्ट के कमरे में कौन घूमता है? और मैं चाहे जैसे मर्जी रहूं, ये मेरा रूम है। आपका रूम मतलब? भूलिए मत, ये मेरा भी रूम है। इनफैक्ट ये मेरा ही रूम है। आप ही शराफत का मुखौटा पहन के आए थे यहाँ पे। अब जाइए आप, प्लीज जाइए। तुम जाओ, मैं ऐसे कैसे जाऊं? ऐसे? ये है ना, ये शर्ट प्रेस करके रखी तो है, ये पहनिए और जाइए। अरे मैं नहीं जा रहा, ये मेरा रूम है केसर। केसर, दिस इज, ये मेरा केसर, ये मेरा कमरा है। मेरी बात, बाहर जाइए आप। केसर मेरी नहीं। केसर, ऑन मैन। What the hell? केसर, केसर दरवाजा खोलो, तुम्हारी वजह से मेरी शर्ट फट गई है। I need another shirt. आपने मुझे हमेशा इतना परेशान किया है, तो थोड़ा परेशान होना तो आप भी डिजर्व करते हैं। खड़े रहिए बाहर, मैं नहीं खोल रही। केसर, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्लाइंट वेट कर रहे हैं, लेट हो रहा हूं मैं। दरवाजा खोलो जल्दी। केसर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सूरज, क्या हुआ? तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? माँ, मैं तैयार कैसे हूँ? ये शर्ट फट गई है, कपड़े अंदर और केसर दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या? एक मिनट। केसर, केसर दरवाजा खोलो बेटा। केसर,
कैसे दरवाजा खोलना? क्या कर रही है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या प्रॉब्लम है तेरा? हाँ हे अम्बे माँ, ये क्या किया तूने केसर? हाँ दिमाग खराब हो गया है तेरा? अब मैं क्या पहनकर मीटिंग करूंगा? Why did you do this? पागल हो गई हो क्या? मैं जानती हूँ इस हरकत से मैं मासू की नजरों में बहुत बुरी बन जाऊंगी, पर अगर इस हरकत से मासू और सूरज एक दूसरे के और करीब आएंगे तो फिर एक कुर्बानी और सही। ये क्या बच्चों वाली हरकत है केसर? हाँ ऐसा क्यों किया तूने? आई एम सॉरी मासू, मैं सच आपको बता नहीं सकती और झूठ आपसे बोलना नहीं चाहती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। माँ मैं क्या करूँ? मीटिंग कैसे जाऊँ? शांत हो जा सूरज, चिंता मत कर। तू बस आधे एक घंटे के लिए अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दे और मैं कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। माँ क्या इंतजाम करेंगी? जिनेश काका और प्रवीण काका की फिटिंग भी बहुत अलग होगी, वरना उन्हीं का कुछ पहन लेता। परेशान मत हो बेटा, मीटिंग भी हो जाएगी और कपड़े भी आ जाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है देख के। बेटा परेशान है और माँ उसकी परेशानी सुलझा रही है। सूरज अब आपको पता चलेगा कि मासू कितने अच्छे से जानती है आपको और आपकी चॉइस को भी। अंबिका बहन, इतने सारे ऑप्शन हैं अलग अलग तरह के, कलर, फैब्रिक, फिटिंग, लेकिन सूरज बेटा साथ में नहीं आए। उनके बिना कैसे सिलेक्ट करेंगे आप? दिनेश भाई, मेरे बेटे को क्या पसंद है मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, એટલે તમે जल्दी जल्दी काढ़ो, मुझे कहूँ छू। ओके, साइज 40, 1 ब्लैक, 1 व्हाइट एंड 1 ब्राउन शर्ट, क्लासिक कॉलर, स्लिम फिट। फिर 5 पोलो नेक टी शर्ट्स अलग अलग कलर में, एक रेड, एक सामन पिंक, एक व्हाइट, एक ब्राउन और एक ग्रे। एंड मुझे 5 लिनन शर्ट्स चाहिए, सब अर्दन टोन्स में होने चाहिए। दैट्स इट, जल्दी करिए। अरे वाह मैम, आपको तो अपने बेटे की पसंद के बारे में सारी डिटेल पता है। भाभी, सूरज कितना हैंडसम लग रहा है ना, और ये शर्ट उस पर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ जयती बहन, पता है पहले ना वो सिर्फ टी शर्ट्स पहनता था और वो भी डार्क कलर्स की, लेकिन मैंने देखा है कि आजकल उसकी पसंद काफ़ी बदल गई है। अब उसे लिनन शर्ट्स अच्छी लगने लगी है और वो भी हल्के रंगों में। 7 समंदर पार होने के बाद भी आपको सूरज की पसंद नापसंद सब पता है। माँ हूं ना, बेटा है मेरा, उसकी पसंद नापसंद मुझसे बेहतर और किसे पता होगी? पता नहीं केसर को आजकल हो क्या गया है, ये बहुत अजीब बर्ताव करने लगी है। आज तो हद ही कर दी उसने, अपने पति के सारे कपड़े खराब कर दिए। काकी बस 10 मिनट बचे हैं मीटिंग शुरू होने में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगा अब। ये ले सूरज, देख तेरे कपड़े आ गए। जो व्हाइट शर्ट और बेज ट्राउजर्स, मुझे मालूम है कि ये कॉम्बिनेशन तुझे ज्यादातर पसंद है ना? मुझे मालूम था। और कभी कभी तू क्लाइंट मीटिंग्स में ये ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट्स भी पहनता है, मुझे याद है, तो वो भी लेके आई हूँ। और हाँ, नेवी शर्ट, ब्राउन ट्राउजर्स है, और हाँ पोलो शर्ट्स और लिनन शर्ट्स भी लेके आई हूँ। पर वो तुझे आज की मीटिंग के लिए नहीं चाहिए, इसलिए लौट कर देख लेना। हाँ, अब के लिए बस तू इनमें से कोई भी एक चूज कर, ठीक है? माँ, मुझे किस ओकेजन में क्या पसंद है, किसके साथ किस कॉम्बिनेशन में, ये सब आपको इतनी डिटेल में पता है? क्यों नहीं पता होगा? माँ हूं तेरी, मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा तुझे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ
बिल्कुल फ्री। बदतमीज, तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं? कितने मनहूस अल्फाज तुम इस्तेमाल कर रही हो, और वो भी अपनी दुआ भाभी के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लो कायनात, देखो मेरी तरफ। हैदू दुआ का सिर्फ शौहर नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई भी है। आई बात समझ में? बेगैरत लड़की, दिल तो कर रहा है कि मार मार के तुम्हारा गाल लाल कर दूं। तमाचा मारने से या गालियां देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मैं सिर्फ मनहूस बातें कर रही हूँ, लेकिन ये उस गजल और उसके मनहूस बच्चे के साथ खड़ी हुई है, और ये भी नहीं सोच रही कि पेड़ बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। अल्लाह ना करे कि मेरी कही हुई मनहूस बातें सच हो जाए। अम्मी, लेकिन अगर सच हो जाए ना, तो ये मत भूलिएगा कि उसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद थी। कायनात बस करो, दुआ की हालत तो देखो। कायनात, हमारे रसूल का कहना है कि जो सच्चाई फितना फैलाए उसे बयान नहीं करना चाहिए। खुदा के लिए गजल की वजह से इस घर में और अजाब मत फैलाओ। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम इतनी कड़वी बातें अपनी जुबान पर कैसे ला सकती हो? ये बदलाव अपने आप नहीं आया है अम्मी। यहाँ मौजूद सब लोग अगर अपना दिल टटोल कर देखेंगे ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इतनी सख्त कैसे बन गई। कायनात, बस अम्मी, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आपको भी गजल या उसके बच्चे से हमदर्दी है तो आप शौक से इस घर में रहे, लेकिन मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे भाईजान ने मुझे इस घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। और मैं अपनी आंखों से आप सबकी बर्बादी नहीं देख पाऊंगी, और ना ही इस घर में एक लम्हा रुकूंगी उसके लिए। खुदा खैर करे। मेरी बात ध्यान से सुन ना बेटा, तो क्या बोल रही हो ये? हाँ, ऐसे वक्त में जब हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो। हैदर तुम्हारा बड़ा भाई है कायनात, उसे गुस्से में आकर दो बातें क्या कहती, बुरा मान गई तो। चलो थूको अपना गुस्सा और लाहौल पढ़ो। लाहौल? दादी अम्मी, बताइए रूहान की अम्मी को कि लाहौल शैतानों को भगाने के लिए पढ़ा जाता है, और आप लोगों ने शैतान को घर में पनाह दी हुई है। मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो बेगैरत नामुराद पिछली बार मुंह भर भर के कह रही थी मुझे कोई इस घर से नहीं निकाल सकता, अरे उसकी बात सच हो जाएगी कायनात। एक बार उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर उसे कोई इस घर से नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। और हैदर, की बात तो छोड़ ही दो, वो तो अभी से उसके बच्चे के मुरीद बन गए। जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा, पैदा होगा, तब पता नहीं क्या करेंगे वो दोनों। कमबख्त मारी हमारा सुकून खा गई। अब जब हमारी जायदाद खाएगी ना, तब हमें बहुत दुख होगा। इसलिए कह रही हूं कायनात, गजल का बच्चा सिर्फ और सिर्फ हमारी तबाही लेकर आएगा। तबाही से बचने का कोई तो रास्ता होगा ना रूहान की अम्मी? है, गजल और उसके बच्चे को जान से मारना पड़ेगा।
आज गजल और उसके बच्चे का दोनों का किस्सा खत्म होकर रहेगा। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। गजल और उसके बच्चे को मारना ही पड़ेगा। आज से पहले हमारे घर में इतनी नफरत, इतना जहर कभी नहीं था। सब बहुत गुस्से में है इधर। आपने देखा ना, कोई भी गजल की सूरत तक देखना नहीं चाहता है। मुझे खौफ है इधर कि ये लोग हमारे बच्चे की जान ना ले ले। कैसी बातें कर रही हो तुम दुआ? हमारे घर वाले कोई पेशावर मुजरिम है क्या जो ऐसी हरकत करेंगे? हैदर, आपने देखा ना कायनात ने क्या किया? जब कायनात गजल का गला घोट रही थी तब आपने उसकी शक्ल नहीं देखी क्या? उसकी आंखें नहीं देखी? उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। कायनात तो पेशावर मुजरिम नहीं है ना, फिर भी उसने ऐसा करने की कोशिश की। तो आप किसी और पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? इधर आप खुद सोचिए, कायनात जैसी नर्म दिल लड़की अगर ऐसा कर सकती है तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, किसी पे यकीन नहीं है। हमें हमारे बच्चे और गजल की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना होगा इधर। कहीं ऐसा ना हो इधर कि बड़ी देर हो जाए और हम हाथ मलते रह जाए। इधर कायनात को अपने किए पे जरा सा भी पछतावा नहीं है। मुझे डर है कहीं वो गजल को या हमारे बच्चे को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। मुझे लगता है मुझे गजल के पास जाना चाहिए, देखना चाहिए सब ठीक तो है ना। दुआ, रुक जाओ। कायनात इतनी बुरी नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है इसलिए किया है क्योंकि वो गजल से नफरत करती है। और वैसे भी पुलिस के आने के बाद कायनात पूरी तरह से सहम गई। वैसे कोई हरकत नहीं करेगी, फिक्र मत करो। इधर कायनात समझ क्यों नहीं रही है? कोई क्यों नहीं समझ रहा है कि हम गजल को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कि हम तो सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे गजल का नहीं बल्कि मेरे हैदर का हक है। इन्हें समझाते समझाते हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन इनके पल्ले कोई बात नहीं पड़ने वाली है। तो अपना वक्त शायद मत करो और इनकी बातों को नजरअंदाज करते रहो। और मुझे भी अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। यही हमारे लिए बेहतर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे प्रभु, ये तुलसी तो हमारी कुंडली में शनि बनकर ही बैठ गई है। अरे जब भूतनी थी तब हमारा और हमारी बिटिया का बुरा हाल कर दिया था। अब तो जिंदा होकर आ गई है। पक्का पक्का हमें ढोल बनाकर मार मार कर पिटेगी अब तो। गलती से भी उसने त्रिवेदी परिवार को बता दिया कि हमने अपनी बिटिया के हर कांड में उसका साथ लिया था। तो पक्का पक्का ये परिवार के लोग हमें धक्के मार मार के बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देंगे। हे प्रभु, अब तो हमारी कमर में भी दर्द होने लगा है। हम सड़क पर कैसे सो पाएंगे? उसी ने तो हमें देख लिया। कहीं हमारे पीछे ना पड़ जाए। भाग कावेरी भाग। पापा, आप ही ने तो कहा था ना कि किसी की दो वाइफ नहीं हो सकती हैं, पर दो मम्मा तो हो सकती है ना। एटलीस्ट आप तुलसी मम्मा को तो बता दो कि मेरी रामा मम्मा है। ऐसा नहीं हो सकता ना गुनगुन, प्लीज समझो ना। पापा, आप ही तो कहते हो ना कि झूठ बोलना रॉन्ग है, तो फिर आप सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हो पापा? हम ये सब कुछ क्यों छुपा रहे हैं? देखो बेटा गुनगुन, कभी कभी ना लाइफ में सच छुपाना ना सच बताने से ज्यादा जरूरी हो जाता है।
आई नो कि ये रॉन्ग है, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी है ना। देखो, अगर सबको ये सच पता चल गया ना कि राधा तुम्हारी मम्मा है, तो तुलसी माँ को भी पता चल जाएगा कि राधा मेरी पत्नी है, और हम ऐसा नहीं कर सकते। बेटा हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, बात टोपी भी रखना गलत होता है, वो सही नहीं है। पर पापा, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। आपने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया है ना। हम सबको लगता था कि मेरी तुलसी मम्मा नहीं है, पर जैसे ही वो घर में आई तो सब लोग हैप्पी हो गए। पर हम सबके हैप्पी होने से रामा तो सैड नहीं होनी चाहिए है ना, उसको तो बुरा नहीं लगना चाहिए है ना। पर यहाँ तो इस घर में सब लोग रामा को पेन दे रहे हैं। अगर मुझे अपनी दोनों मम्मा में फर्क नहीं करना चाहिए, तो आप सब लोग मेरी तुलसी मम्मा और मेरी रामा में फर्क क्यों कर रहे हो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रख दो वहाँ। जी। अरे आप लोग है कौन? मैम, हमें आपके घर से ये फ्लावर्स का ऑर्डर मिला है। अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने ये कोई फूल वूल नहीं मंगवाए हैं। हमने मंगवाए हैं। आप जा सकते हैं। पर क्यों माँ जी? हमारी बहू इतने सालों बाद इस घर में वापस आई है। ये दिन कोई त्योहार से कम थोड़े ना है। और वैसे भी राधा, फूलों से ना घर की खुशबू और खुशियां बढ़ती है। पर आज ये फूल एक खास चीज के लिए आए हैं। मोहन और तुलसी इतने सालों बाद एक साथ अपने कमरे में रहने वाले हैं। तो आज की रात उनकी सुहाग रात जैसी ही होगी ना। तो बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। मोहन जी की सुहाग रात? ये कैसी घटिया बातें सोच रही हैं आप माँ जी? मोहन जी हमारे पति वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम जाके अभी बताते हैं उन्हें। क्या बताओगी राधा? क्या बताओगी अपने मोहन जी को? क्यों नहीं करेंगे तुम्हारे मोहन जी ऐसा? क्योंकि मोहन जी हमारे पति है, हम उनकी पत्नी। तुलसी उसकी पहली पत्नी है। ओरिजिनल, कानूनी। और सबसे बड़ी बात राधा, मोहन तुलसी से प्यार करता है। मोहन तुलसी को पागलों की तरह चाहता था। उसने घर, परिवार, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारी परवाह किए बगैर एक मांस मछली खाने वाली बंगाली लड़की से शादी की और उसे त्रिवेदी परिवार की बहू बनाकर इस घर में लेकर आया। उसने दामिनी के साथ रिश्ता भी तोड़ दिया। वैसे दामिनी सबकी पसंद थी और तुलसी किसी की भी नहीं। फिर भी सबके खिलाफ जाकर उसने तुलसी से शादी की, क्योंकि वो तुलसी को बेतहाशा प्यार करता था। जहां तक हम जानते हैं ना राधा,
तुम्हारे और मोहन की शादी का रिश्ता तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शिव खुद चाहता है कि कार्तिक वापस हॉस्टल जाए और रिटर्न का मतलब तो तुम जानती हो ना, वापस जाना। अब क्या कहोगी तुम? डॉक्टर शिव ऐसा क्यों करेंगे? पापा जी, बच्चे को हॉस्टल भेजकर हम अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। हॉस्टल वालों पर अपनी जिम्मेदारी डालते हैं ताकि वो बच्चे को सिखाए, वो उसे बड़ा करे। चुप रहो। सबसे पहली बात तो यह कि मैं तुम्हारा पापा नहीं, इसलिए मुझे पापा कहना बंद करो। और दूसरी बात ये कि तुमने हम सबको झूठा कहा था ना, अब तुम हमारे फैमिली मैटर में दखलंदाजी कर रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं है क्योंकि ये परिवार तुम्हारा नहीं है, तुम इस परिवार की नहीं हो। कार्तिक हमारा अपना खून है, इसके लिए जो अच्छा होगा हम वो फैसला करेंगे। हो सकता है तुमने शिव के कमरे में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है शक्ति। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। कार्तिक हॉस्टल जाएगा, बात खत्म। सही कह रहे हैं आप, यहां पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारी कोई जगह नहीं है इस घर में, और ना ही हम अभी तक इस परिवार का हिस्सा बने। लेकिन डॉक्टर शिव तो है ना, डॉक्टर शिव को तो पूरा अधिकार है कार्तिक की जिंदगी के फैसले लेने का। तो एक काम करते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि कार्तिक को हॉस्टल जाना चाहिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ इस घर में रहना चाहिए। बड़ों की इज्जत तो तुम करती हो नहीं, अब एक बहुत बड़ी गलती भी कर रही हो। खुशफहमी पाल रही हो तुम शक्ति। तुम्हें क्या लगता है तुम शिव से बात करोगी और वो अपनी मर्जी बदल देगा? डॉक्टर शिव की मर्जी? ऑफ कोर्स। कार्तिक को वापस हॉस्टल भेजना तो शिव ने ही डिसाइड किया है। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? देख लो, यह है कार्तिक के हॉस्टल का रिटर्न फॉर्म। इसमें खुद शिव ने साइन किया हुआ है। अब तुम्हें भी वापस जाना होगा बड़ी, अपने हॉस्टल। क्योंकि शिव खुद चाहता है कि कार्तिक वापस हॉस्टल जाए और रिटर्न का मतलब तो तुम जानती हो ना, वापस जाना। अब क्या कहोगी तुम? डॉक्टर शिव ऐसा क्यों करेंगे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं इनको सजा देता हूँ कि आप ना एक काम कीजिए, आप अपने हैंड रेस कीजिए और बाहर ग्राउंड में जाके 50 राउंड लगाइए। चले जाइए। क्या? ये मेडिकल स्कूल है, मिलिट्री स्कूल नहीं है। मंजूर है। लेट आने वालों को मेरी क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। जाओ अपने घर जाओ। सो सॉरी, वो घर पे ना काम था, और वैसे भी क्लास अभी तक शुरू नहीं हुई है ना। आज हम लेट हो गए, कल से पक्का लेट नहीं आएंगे। अंदर आने दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मिसेस ट्रस्टी हैं।
और ट्रस्टी साहब का नाम लेके आप हम सबसे कुछ भी करवा सकती हैं। हमने उनका नाम कब लिया? सर हम तो बस रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखिए, एक तो आप क्लास में लेट आती हैं, ऊपर से आप मेरे से बहस कर रही हैं। सर हम बहस का कर रहे थे, हम तो बस आपसे परमिशन मांग रहे थे। देखिए, आपका ये जो एटीट्यूड है ना, वो हमारे कॉलेज में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ओके सर। अगर आपको सजा देनी है तो हमें डायरेक्टली दीजिए ना, या प्रोफेसर सर को क्यों यूज कर रहे हैं? आइए। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हाँ, तो मैं इस कॉलेज ट्रस्टी हूं, मैं तुम्हें पनिश जरूर कर सकता हूं, लेकिन वो काम मेरा नहीं, वो काम प्रोफेसर साहब का है। और अगर वो तुम्हें सजा देना चाहे तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। क्यों प्रोफेसर साहब? हाँ हाँ, इनको पनिश करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, तो बताइए प्रोफेसर साहब, क्या सजा देना चाहेंगे आप इन्हें? क्या सजा देंगे इनको? मैं इनको सजा देता हूँ कि आप ना एक काम कीजिए, आप अपने हैंड रेस कीजिए और बाहर ग्राउंड में जाके 50 राउंड लगाइए। चले जाइए। क्या? ये मेडिकल स्कूल है, मिलिट्री स्कूल नहीं है। मंजूर है। अगर पनिश करके कोई चीज ठीक हो सकती है तो हमें मंजूर है। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।